अगर आप भी 5 मंजिल का मकान बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि ग्राउंड प्लस 5, यानी कि ग्राउंड भी हो और 5 मंजिल और उसके ऊपर बनाना है, तो फिर आपके लिए सबसे बेस्ट जो फुटिंग का डिज़ाइन है, कैसा आपको फाउंडेशन देना है, उसमें कॉलम का साइज़ क्या रखना है, कितना कॉलम में सरिया देना है, सब कुछ यहाँ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। यहाँ देखिए, जो प्लॉट की गहराई है, ये जो है हमारा 30 फीट है, और जो चौड़ाई है प्लॉट की, ये हमारा 40 फीट है। 30 बाई 40 यानी 1200 स्क्वायर फीट में जो ये प्लॉट है, ये यहाँ पे मकान बनाया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो रोड है, रोड से जो हमने फुटिंग की गहराई ली है, अब देखिएगा ये जो रोड है, रोड से यहाँ पे 7 फीट नीचे तक खुदाई की गई, जिसमें से नीचे से 1 फीट में क्या हुआ कि यहाँ पे जो ईंट के टुकड़े होते हैं, ईंट के टुकड़े डाले गए हैं। फिर उसके ऊपर से दोस्तों यहाँ आपको पीसीसी करना है। पीसीसी करने के बाद जो नीचे का फुटिंग का जो जाल होता है, वो आपको बांधना होता है। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक की गई है, डायरेक्ट यहाँ पे ईंट तोड़ा गया है और उसके ऊपर से यहाँ पे जाल डाल के जाल बांध के अब इसको फुटिंग की ढलाई कर दी जाएगी, जो कि बहुत दोस्तों आगे चल के जो ये ईंट जो है गलना स्टार्ट होगा, तो हमारा फुटिंग है वहाँ से बैठ भी सकता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले जब आप फुटिंग की खुदाई करते हैं, तो उसमें एंटी टर्माइट आपको जहाँ तहाँ छिड़काव करना है, और होल मार के एंटी टर्माइट का उसमें फिलिंग भी करनी है। दूसरी बात कि मिट्टी को अच्छे से बैठा के फिर ईंट तो बालू डालना है, बालू डाल के मिट्टी के सतह को लेवल करना है। फिर उसके ऊपर से आपको पीसीसी करना है, पीसीसी के ऊपर से अगले दिन फिर आपको फुटिंग का जाल बांधना है। ठीक है, तो फुटिंग का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जाल तैयार किया गया है। अब जाल के बाद जो यहाँ पे कॉलम दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ कॉलम आप पहले आपको बता देता हूँ। जो हमारा 30 फीट का ये साइड है, मैं आपको बताया था कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में आप देखिएगा कि दोनों साइड पे एक एक कॉलम दिया गया है, बीच में फिर 2 कॉलम है, यानी कि 10-10 फुट पे कॉलम को यहाँ पे रखा गया है। और कॉलम का जो थिकनेस है दोस्तों, यानी कि जो चौड़ाई है, वो कॉलम की चौड़ाई आपको पूरा 18 इंच लिया गया है। 2 फीट भी कहीं कहीं पे लिया गया है, जहाँ पे ज़्यादा दूरी रखा गया है। 10 फीट से जहाँ ज़्यादा दूरी है, वहाँ 2 फीट रखा गया है। और जो उसकी चौड़ाई है, वो 1 फीट की रखी गई है, यानी 300 mm बाई 600 mm का कॉलम है, आप देख सकते हैं। और कॉलम में जो सरिया इस्तेमाल किया गया है, 14 पीस सरिया इस्तेमाल किया गया है। 3 पीस एक साइड का जो सरिया है, वो यहाँ पे 25 mm का रखा गया है। फिर 3 पीस दूसरे साइड का सरिया है, 25 mm का रखा गया है। बीच वाले जो भी सरिया हैं, वो 16 mm का इस्तेमाल किया गया है। और कॉलम में आप देखिएगा कि जो नीचे फुटिंग पे जो एल मोड़ा गया है, वो यहाँ पे करीबन 18 इंच से लेके 2 फीट तक का एल जो है वो मोड़ के और बांधा गया है। अब यहाँ पे जो फुटिंग की बात करें दोस्तों, आप देखिएगा कि चारों साइड, यानी कि चारों साइड की जो साइड साइड में जो फुटिंग है, कंटिन्यूअस यहाँ पे फुटिंग चलाया जा रहा है। या तो आप इसे राफ्ट फुटिंग के तौर पे कह सकते हैं कि पूरा बिल्डिंग को ऐसे बांध दिया गया है। और ये जो फुटिंग आपको देखना है, जो चौड़ाई रखनी है दोस्तों, कम से कम 5-5 फीट आपको चौड़ाई रखनी है चारों साइड में। ठीक है, तो उससे क्या है कि पूरा राफ्ट आपका बिल्डिंग बंध जाता है। अब जैसे अभी इधर फ्रंट के साइड में रोड की तरफ अभी आने जाने के लिए इधर अभी ढलाई नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मिट्टी जो है, मिट्टी ये डालने का कहीं जगह नहीं था, तो इधर अभी सरिया जो है लैपिंग के लिए छोड़ दिया गया है। आगे चल के जब इधर पीछे की और साइड की ढलाई हो जाएगी, तब ये सरिया को जोड़ के और फिर ये इसको आगे का काम किया जाएगा। अब यहाँ कॉलम की डिटेल के बारे में मैं बात करूँ, जैसा मैं बता रहा था कि देखिए यहाँ पे जो कॉलम है, काफ़ी हैवी हैवी कॉलम बनाया जा रहा है, क्योंकि आप 5 या और 6 मंजिल का मकान बना रहा है। तो देखिए, ये जो मैं गहराई दिखा रहा था रोड से, करीबन ये अभी 5 से 6 फीट नीचे आ रहा है। ठीक है, और फुटिंग की जो चौड़ाई देखिए, 5 फीट तक ये पूरा राफ्ट फुटिंग, यानी कि जाल बांधा गया है। अभी इस पर डबल जाल अब इसके ऊपर से दिया जाएगा। और पहला जब नीचे का यहाँ पे फुटिंग का जाल दे दिया जाता है, तो फिर हमको कॉलम का प्लेसिंग करना होता है, कॉलम रखना होता है। तो कॉलम की यहाँ पे जो लेग है, लेग यहाँ पे देखिए 2 फीट, यानी जो नीचे जो मोड़ा गया है, डेवलपमेंट लेंथ है, वो वहाँ पे 2 फीट मोड़ा गया है। और जो हमारा फुटिंग का जाल है, उसमें बांधा गया है। अब इसके ऊपर से ऊपर का फुटिंग का जाल रखा जाएगा, तो ये कॉलम बीच में आके बंध जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 6 मंजिल मकान के लिए आप बना रहे हैं, 5 मंजिल के लिए, तो कॉलम काफ़ी हैवी देना होता है। देखिए, 3 साइड का जो 3 सरिया जो ये साइड वाला है, ये 25 mm का सरिया यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और बीच का जो ये सरिया है, 1, 2 और 3, और ये आगे का मैं दिखा रहा हूँ चौथा नंबर, यानी बीच में जो 4 सरिया है, ये आपको 16 mm का देना है। ठीक है, ये 4 सरिया जो बीच वाला आपने देखा 16, और ये कोने वाले देखिए तीनों में, यानी साइड वाले, वो फिर यहाँ पे 25 mm का। वैसे ही, यानी कि बीच में 4 और 4 8 सरिया,
और एक साइड 3 सरिया और एक साइड 3 सरिया, टोटल यहाँ पे 14 स्टील इस्तेमाल किया गया है। जो कि 6 स्टील हमारा 25 का और बीच का जो 8 स्टील है वो 16 का इस्तेमाल किया गया है। और रिंग आप देखिएगा कि पूरा 14 सरिया को बांधने के लिए एक मास्टर रिंग, जो ये मैं दिखा रहा हूँ, मास्टर रिंग दिया गया है। और उसके बाद बीच वाला जो करीबन आपका जो 8 सरिया बचता है, तो पहले बीच वाला सरिया के लिए ये देखिए आउटर में बांधने के लिए एक और रिंग इस्तेमाल किया गया है, और बीच वाले जो एकदम बीच में जो 4 सरिया बच जाते हैं उसके लिए एक और छोटा रिंग इस्तेमाल किया गया है, स्टीरअप इस्तेमाल किया गया है। यानी कि आपको कुल मिला के 3 इसमें रिंग जो स्टीरअप होते हैं जो कॉलम में हम देते हैं, वो आपको देने हैं यहाँ पे। तो हमारा कॉलम क्या है, बहुत अच्छे से बंध जाता है। अर्थक्वेक वगैरह का या किसी तरीके का फोर्स आता है तो रिंग वहाँ से आसानी से खुलता नहीं है। तो आपको क्या करना है कि एक कॉलम में 14 स्टील इस्तेमाल करना है, जो कि बाहरी जो सरिया रहेगा वो आपको 20 या 25 का रखना है। अंदर का जो स्टील है 8 पीस, वो आप 16 का दे सकते हैं। अब ये फुटिंग में देखिए, ये कॉलम 6 फीट नीचे गया है, और हमारा जो पहला लेंटर है, यानी जो हम पहले क्या है पार्किंग बना रहे हैं, तो पार्किंग का छत करेंगे तो 9 फीट पे हमारा छत होना है। तो 6 फीट नीचे गया और 9 फीट वो हाइट, यानी 15 फीट, और 3 फीट हम और ऊपर उठा रहे हैं। 3 से 4 फीट, 4 फीट मान के चलता हूँ, तो 19 फीट का हमने एक सरिया काटा है। तो आपको भी 19, और 1 से 1.5 फीट हमारा नीचे उसका लेग मुड़ मुड़ रहा है। तो 21 फीट का हमारा सरिया आपको काटना है वहाँ पे कॉलम के लिए। ठीक है। अब फुटिंग में देखिए, ये जो नीचे का जाल था 12 का स्टील हमने इस्तेमाल किया है, और जहाँ पे हमारा ये फुटिंग ख़त्म हो रहा है दोनों साइड, ये देखिए यहाँ पे क्या है कि उसको आपको एलडी यानी कि उसको मोड़ देना है, ऊपर की तरफ उसको मोड़ना है, ताकि जब हम ऊपर का जाल डालेंगे तो वो दोनों नीचे उसको मोड़ेंगे तो आपस में दोनों बंध जाए। तो ये कितना आपको उठाना है, देखिए ये आपको कम से कम दोस्तों 8 इंच से 1 फीट ऊपर उठाना है। अब ये साइड वाला सरिया ये बड़ा हमने इसलिए छोड़ा है क्योंकि आगे अभी ये यहाँ की मिट्टी नहीं काटी गई है। तो आगे भी हम ऐसे ही राफ्ट फाउंडेशन, जैसे ये साइड में हमने पूरा कंटिन्यूअस राफ्ट बना के और पूरा बिल्डिंग को हम एक साथ जोड़ रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं पूरा ये राफ्ट दिया गया है साइड से 5 फीट का, वैसे ही आगे से भी उसको हम क्या करेंगे, मिट्टी काट के जब इधर का हमारा ये कास्टिंग हो जाएगा तो मिट्टी हम इधर भर देंगे और आगे से फिर उसको जोड़ लेंगे। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दिया गया। अब एक कॉलम से दूसरे कॉलम की जैसे दूरी यहाँ पे मैं बता रहा था कि ये 10 फीट है। 10 फीट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 फीट का ये कॉलम है। फिर अगला जो हमारा, इस कॉलम में भी हमने सेम वही काम किया है। साइड का जो स्टील है हमने 25 का दिया है, दूसरे साइड का भी स्टील हमने 3 पीस 25 का, बीच में जो 8 स्टील है वो हमारा 16 का दिया गया है। वैसे ही रिंग जो है, रिंग 3 रिंग इसमें भी दिया गया है, मास्टर रिंग, बीच का जो सरिया है उसके लिए, और एक छोटा रिंग। ठीक है। तो अब इस कॉलम से और दूसरा जो हमारा कॉलम है उसकी जो भी दूरी रखी गई है वो भी 10 फीट की रखी गई है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा राफ्ट फाउंडेशन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ऐसे ही आपको बड़ी बिल्डिंग के लिए पूरा आप कोशिश कीजिए कि अलग अलग जो हम फुटिंग देते हैं वैसे फुटिंग ना दिया जाए, और एक साथ पूरा राफ्ट फाउंडेशन दे के बिल्डिंग को बांध दिया जाए, ताकि बिल्डिंग कभी भी हिल ना पाए, चाहे कितना भी अर्थक्वेक जोन में भी, जहाँ पे आपका पानी का लेवल बहुत ऊपर है या मिट्टी मजबूत नहीं है, तो वहाँ पे आप इस तरीके का फुटिंग दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस कॉलम से उस कॉलम की दूरी जो है वो भी 10 फीट की रखी गई है। तो आप कोशिश कीजिए कि जो एक कॉलम से दूसरे कॉलम की दूरी रखी जाए, अगर साइड साइड में कॉलम आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 फीट हो, उससे ज़्यादा दूरी ना हो। ठीक है। अब कई बार केसेज ये होता है कि हम हॉल वगैरह बनाते हैं या बड़े कमरे निकालते हैं तो उसमें 20 फीट 15 फीट का दूरी रखते हैं। तो उस केस में आपको क्या है कि कॉलम का साइज़ बढ़ानी पड़ेगी। तो जो बीम होती है, जो बीम की साइज़ जो होती है, जो लटक बीम हम देते हैं, डेप्थ बीम, उसकी फिर गहराई बढ़ानी पड़ती है। थिकनेस तो आप 9 इंच का ही रखेंगे, लेकिन उसकी जो लटक है, अगर 20 फीट दूरी हम एक कॉलम से दूसरे कॉलम की रख रहे हैं तो वहाँ पे जो बीम की गहराई है आपको कम से कम वहाँ पे 18 से 20 इंच आपको मतलब कि 5 इंच तो आपका स्लैब में चला जाएगा, और 12 से 15 इंच वो नीचे लटका रहेगा। तो ये मान के चलिए कि जो बीम वहाँ बनेगा कम से कम 18 इंच की बीम बनेगी गहराई लटक। तो यहाँ पे आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि कभी भी इतना हैवी बिल्डिंग बनाएं तो अलग अलग जो हम फुटिंग देते हैं, जैसे एक कॉलम के लिए हम क्या करते हैं 5x5 का 6x6 का एक फुटिंग तैयार करते हैं, वैसे नहीं करना है। आपको कोशिश करें कि चारों साइड से बिल्डिंग को राफ्ट फाउंडेशन जैसे ये कंटिन्यूअस किया जा रहा है वैसे दिया जाए। अब इसमें क्या
क्या है कि जो साइड साइड में जो पिलर का जगह है ना दोस्तों, वहाँ आप देखिए। अब इसमें हम अगले दिन क्या किए हैं कि ऊपर से जो जाल था वो डाला गया है, लेकिन वो जाल कैसे डाला गया है, साइड में आप ध्यान दीजिएगा कि बीम पहले कनेक्ट किया गया है। नीचे ग्राउंड बीम दिया गया है एक कॉलम से दूसरे कॉलम को बांधते हुए। और ग्राउंड बीम में आपको ज़्यादा आपको स्टील इस्तेमाल नहीं करनी है। बॉटम में जो सबसे नीचे का बीम का जो सरिया होता है 3 पीस लीजिए, 16 mm का या 12 mm का। और ऊपर वाला जो सरिया है आप 2 पीस या 3 पीस भी रख सकते हैं 12 mm का। और जितने भी साइड साइड से पिलर आप दिए हैं, बीच में पिलर दिए हैं, सबको आपको क्या करना है, पहले ग्राउंड बीम से जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद फिर ऊपर से जो फुटिंग का जो जाल था जो डालना था, डबल जाल में हम ये फुटिंग तैयार कर रहे थे, ऊपर से उस बीम के ऊपर वो जाल हमारा चढ़ जाएगा। और नीचे वाला जाल और ऊपर वाला जाल का जो सरिया जहाँ पे मुड़ रहा था, अब जैसे साइड साइड में बीम दिया है उधर तो हमारा वो बीम में सरिया नीचे वाला ऊपर उठ रहा था तो वहाँ फंस गया, और ऊपर से जो सरिया जा रहा था वो उसमें जाके फंस गया। अब इधर जिधर मिट्टी है जिस साइड, हमारा इधर बीम नहीं है, तो इधर क्या है कि नीचे से जो सरिया हमारा एलडी ऊपर मुड़ रहा था और ऊपर वाला सरिया नीचे जा रहा है, तो दोनों आपस में वहाँ मुड़ाव पे जहाँ मुड़ रहा है वहाँ बंध जाएगा, तो ये काफ़ी मजबूत हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम M20 ग्रेड का कंक्रीट से इसकी अच्छे से ढलाई कर देंगे।